स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 69,000 भर्ती अपडेट में दोनों पक्षों की बात करूंगा, यानी कि दोनों चरणों की प्रमुख भर्तियों के बारे में बातचीत करूंगा। 69,000 भर्ती के सापेक्ष 31,277 अभ्यर्थियों के लिए जो काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया गया है प्रत्येक जिले में, पीएच महिलाओं को वरीयता के अनुसार, और फिर उसके बाद पुरुषों की बात की गई है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से जो आपका विद्यालय आवंटन लेटर प्रत्येक बीएससी द्वारा जारी किया जा रहा है, उसमें दिशा निर्देश बहुत महत्वपूर्ण हैं। जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं। जी हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कल की जो न्यूज़ निकाली गई है महानिदेशक द्वारा स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद द्वारा कि स्पष्ट तरीके से कि सबकी जांच अच्छे से हो, तो उस पर बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जांच वाला चीज़ तो अपने आप में ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जो काउंसलिंग शेड्यूल विद्यालय आवंटन के लिए जारी किया जा रहा है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, जिसको आप इग्नोर अगर करते हैं तो आप पछताने वाले हैं, सीधी और स्पष्ट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि 37,339 अभ्यर्थियों के भविष्य का फैसला आज से काउंटडाउन शुरू हो गया है। और भगवान से इतनी प्रार्थना है कि ये हफ्ता जो है, ये सप्ताह जो है, कुछ बेहतर और जिस पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं, जिस पर सभी अभ्यर्थियों ने आशा बांध रखी है, उनके पक्ष में फैसला है, इसकी पूरी कामना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 37,339 के लिए आज मंडे है और आज से आपके कोर्ट खुल जाएंगे, क्योंकि आज 26 तारीख है, आप सभी को पता है। और आज ही अभ्यर्थियों द्वारा पूरी कोशिश की जाए कि एक डायरेक्शन एप्लीकेशन आइए मूव फॉरवर्ड करा दिया जाए, मेंशन करा दिया जाए, ताकि 2 से 3 दिनों में उसकी डेट आ जाए और फिर उस पर बातचीत की जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कल यानी कि 27 अक्टूबर को प्रत्येक जिलों के मुख्यालय पर महाज्ञापन, महाधरना कह लीजिए, अपने आप में होने वाला है। और एक समय पर 10 से 12 के बीच में, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो उसमें आप सभी प्रतिबद्धता के साथ अपना समय दीजिएगा और जितना ज़्यादा कोशिश करिएगा एकजुटता बनाने की, उतना ज़्यादा प्रमुखता से वो आपका उजागर हो। दूसरी बात, 31,277 अभ्यर्थियों के लिए बातचीत कर लेते हैं काउंसलिंग संबंधित बात पर। तो ये कौशाम्बी जिले की निकाली गई है विज्ञप्ति, ठीक है, बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा। और इसमें आपका शेड्यूल है श्री दुर्गा इंटर कॉलेज ओसा मंजनपुर कौशाम्बी में होगा आपका काउंसलिंग स्थल है। इसमें समस्त दिव्यांग महिला को आपके 27 तारीख को बुलाया गया है, समस्त दिव्यांग पुरुष को भी 27 तारीख को बुलाया गया है, और समस्त महिला अभ्यर्थी को 27 को। तो यहाँ पर जितने लोग महिला हैं और दिव्यांग हैं, चाहे वो महिला हो पुरुष हों, सबको 27 को। छूटे हुए दिव्यांग महिला और पुरुष 28 को, और समस्त छूटी हुई महिला अभ्यर्थी जो हैं वो 28 को। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्णता से इसमें निकाली गई हैं। क्या कि जितने भी महिला पुरुष हैं, दिव्यांग और महिला जितनी है, वो 27 तारीख को आएंगे, और छूटी हुई महिला पुरुष और समस्त छूटी हुई महिला अभ्यर्थी वो 28 को आएंगे, ठीक है। पुरुष कब आएंगे इसका कोई नहीं पता है। ये है कौशाम्बी की लिस्ट निकाली गई है, ठीक है। संभवतः यहाँ पर इनको यहाँ पर मेंशन कर देना चाहिए था कि छूटे हुए दिव्यांग पुरुष है, कॉमा जो आम पुरुष हैं उनके लिए भी यहाँ पे होना चाहिए। हालांकि ये लिस्ट पर अभी संदेह है, हालांकि 28 को ही लोगों को बुलाया जाएगा, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जिसको मुझे आपको बताना था कि हर जिले में नोट करके चीज़ें मेंशन की गई होंगी, उस पर ध्यान कोई नहीं दे रहा। क्या नहीं ध्यान दे रहा है वो देखिए। पहली बात तो आपको इस काउंसलिंग के लिए आपका विद्यालय आवंटन हेतु संबंधित अध्यापक या अध्यापिका को नियुक्ति पत्र एवं अपनी पहचान हेतु वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ उपस्थित होना है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट है आपका। इसके साथ एक सेट अपना डॉक्यूमेंट अपने पास रखिएगा ज़रूरत पड़ने पर, क्योंकि दिशा निर्देश जारी किया गया है कि फर्जी लोग कौन है कौन नहीं है, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे, वैलिडेट हो सकता है। लेकिन जिस चीज़ की मैं महत्वपूर्णता से बात कर रहा हूँ वो ये है कि यदि कोई दिव्यांग महिला एवं पुरुष अध्यापक एवं महिला अध्यापिका अपने निर्धारित दिनांक को निर्धारित टाइम स्लॉट में अपने क्रम के बाद उपस्थित होते हैं, तो उनको विकल्प देने का अवसर निर्धारित टाइम स्लॉट में
सबसे बाद में दिया जाएगा। अगर आप निर्धारित टाइम स्लॉट में अपने क्रम के बाद उपस्थित होते, यानी कि आपका बुलाया गया कि क्रम संख्या 29, अब 29 वाले अभी पहुंचे नहीं हैं और 30 वाले हैं, 31 वाले, 32 वाले हैं, तो उनको फिर मौका देने पर अगर आप ये छूटे हैं तो सबसे लास्ट में जब विद्यालय सबको निर्धारित हो जाएंगे तो फिर आपके जब ऑप्शन एकदम कम बचेंगे तो ही मौका मिलेगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, इसलिए बोल रहा हूँ कि भैया सबको तो मिल जाएंगे ना ऑप्शंस अपने अपने मन मुताबिक, फिर लास्ट में आपको परेशान होना पड़ेगा। फिर आप ये नहीं कह सकते कि हमको वरीयता नहीं दी गई, हमको प्राथमिकता नहीं दी गई। बहुत इम्पोर्टेंट टाइम, आप 1 घंटा 2 घंटा पहले ही जाकर बैठिए, लेकिन पूर्व में बैठ जाइए। और फिर आगे लिखा गया है कि यदि निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहते हैं तो ऐसी स्थिति में अगले दिन भी उनको विकल्प देने का अवसर सबसे बाद में दिया जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है ना। तो ये प्रत्येक जिले में यही बात होगी। तो जो 31,277 से चयनित अभ्यर्थी हैं उनको ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वैलिडिटी पर प्रश्न चिन्ह है और महानिदेशक द्वारा कल विज्ञप्ति जारी कर दी गई, जिसके बारे में मैंने कल देर रात में बातचीत की है और ये अभी की है। तो ये आप लोग अब समझ लीजिए कि आप लोगों को पूरी तरीके से पहले से ही पहुंच जाना है और अपने जिले के आवंटन में, विद्यालय आवंटन में अपनी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना है। अब आ जाते हैं 37,339 के लिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर के लिए प्रार्थना पत्र दे सरकार, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अभ्यर्थी द्वारा ये बात उठाई गई है। तो अब आज से मंडे ऑनवर्ड्स, जैसा मैंने बोला था कि ये जो वीक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार अधिकारियों ने भी पूरी संभावना जताई है ऑर्डर संबंधित कि 26, 27, 28 और 29 इन 4 दिनों में कुछ बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है। और मेरी यही आशा है कि कुछ बड़ी अपडेट और कुछ पॉजिटिव अपडेट आप लोगों के समक्ष देखने को मिल जाए। आप लोग एकजुट रहिएगा। और आज लीगल टीमों द्वारा आइए डायरेक्शन एप्लीकेशन फाइल किया जाएगा, उस पर भी आपको लीगल अपडेट यहाँ से मिलती रहेगी। तो चैनल पर बने रहिए और बाकी के लेटेस्ट अपडेट के बने रहिए मेरे साथ। लेकिन अपनी एकजुटता को और भी गंभीर बनाते रहिए, क्योंकि अब कल का वो दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जिला मुख्यालयों पर एक साथ 10 से 12 बजे आप लोगों को ज्ञापन सौंपना है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।